नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी को संस्कार युक्त शिक्षा देने पर दिया बल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कल से मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष करने का किया आह्वान। और साफ मौसम के बावजूद प्रदेश में शीतलहर जारी, अगले 48 घंटों में भी मौसम साफ रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी को संस्कारों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर बल दिया है। वे आज शिमला के समीप कुफरी में अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा और शिक्षण की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाते हैं, जो आदर्श नागरिक बनकर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने देश के विकास में युवाओं से अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। सोलन स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आज वार्षिक समारोह में उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की। राजीव सैजल ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है और इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र पर 8,016 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने संस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश में करीब 860 करोड़ रुपए के निवेश के 4,862 मामले स्वीकृत किए गए हैं। इससे करीब 14,551 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में लगभग 430 करोड़ रुपए के निवेश की 2,500 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें 7,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। स्वावलंबन योजना के तहत अब तक 147 करोड़ रुपए उपदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि योजना का सरलीकरण कर इसे सुगम बनाया गया है और प्रदेश के अधिक से अधिक युवा उद्यमी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कल से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इसके अलावा सप्ताह भर के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय कार्मिक व जन शिकायत मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। सप्ताह भर के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन शिकायतों का समाधान करने सहित सेवा की स्थिति में सुधार की दिशा में काम किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के जतोग में आज उठाऊ पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जतोग कैंट बोर्ड में पानी की समस्या से निजात मिलेगी। भारद्वाज ने बताया कि शिमला शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए विश्व बैंक पोषित करीब 1,800 करोड़ रुपए की सतलुज परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना से शिमला शहर में 50 वर्षों तक पानी की समस्या नहीं रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने स्वयंसेवकों से अगले 5 वर्षों में संघ की नित्य शाखा साधना सेवा के लिए समय बढ़ाने और नए लोगों को संघ से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद मिलेगी। कांगड़ा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हम सभी को संघ के विचारों को 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। कार्यक्रम में 100 स्वयंसेवक मौजूद रहे, जबकि प्रदेश भर से 1,200 से अधिक स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। घुमारवीं क्षेत्र की सेऊ पंचायत में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा हर घर में नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत घुमारवीं क्षेत्र में 83 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का कार्य जारी है।
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया है। ऊना जिला के झलेड़ा में आज एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को हल करने का प्रयास करेगी। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार इससे निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार हर वर्ग को राहत देने का काम करेगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। वर्तमान में देश में कोविड के 83,993 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.38% है। पिछले 24 घंटों में 7,479 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कुल मिलाकर 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 2,28,295 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2,23,936 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 491 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 3,851 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार की वन धन विकास योजना के तहत चंबा जिले के भरमौर में मार्केटिंग केंद्र शुरू किया गया है। विधायक जियालाल कपूर ने आज इस केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से स्थानीय किसानों व बागवानों को उत्पाद बेचने की बेहतर मार्केटिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। कुल्लू जिले में मोहल के समीप ब्यास तट पर 21 दिसंबर को ब्यास महाआरती उत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ब्यास नदी में दीप प्रवाहित कर महाआरती का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि ये उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। उत्सव के सफल आयोजन के लिए एक कमेटी गठित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 24 दिसंबर तक खुली रहेंगी। प्रदेश के अधिकतर भागों में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की उम्मीद लिए प्रदेश में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन साफ मौसम के चलते उन्हें मायूसी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भी प्रदेश भर में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी को संस्कार युक्त शिक्षा देने पर दिया बल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कल से मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष करने का किया आह्वान। और साफ मौसम के बावजूद प्रदेश में शीतलहर जारी, अगले 48 घंटों में भी मौसम साफ रहने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।